नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल ओम स्वर साधना पर। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी कहे जाते हैं, किंतु कुछ स्थानों पर हनुमान जी की सपत्नी उनकी पूजा होती है। कुछ दक्षिण भारत के कुछ गाँव में उनकी पत्नी के साथ विराजमान उन्हें पाया जाता है। आज हम उसी बारे में जानेंगे तथा उसके पीछे छुपी कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी यह जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हनुमान जी का कभी विवाह नहीं किया गया और ना ही उनकी कोई पत्नी है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम मकरध्वज है, जो कि आपने शायद सुना ही होगा, जो कि उनके पसीने की एक बूंद से जन्मा था। परंतु क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या है और किन परिस्थितियों में उनका विवाह किया गया था? हनुमान जी तथा उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है। दरअसल तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ विराजमान है, अर्थात उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है। बहुत कम लोग ही इस मंदिर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हनुमान जी ने उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। मान्यता है कि उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने से घर में चल रहे गृह क्लेश तथा पति पत्नी के आपसी तनाव खत्म हो जाते हैं। मंदिर से जुड़ी सभी कथाएं के अनुसार उनकी पत्नी सूर्य भगवान की पुत्री थी। क्या था उनकी पत्नी का नाम? इस मंदिर में हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। जी हाँ, उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला था। उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला है। सोशल मीडिया तथा के द्वारा प्रसारित जानकारी के आधार पर बताया जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख मिलता है। कौन थी उनकी पत्नी सुवर्चला? हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला भगवान सूर्य देव की पुत्री थी। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा था। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कंभ सहित रामचरितमानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। क्यों किया था उन्होंने सुवर्चला से विवाह? दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कभी रुका नहीं करते थे, इसलिए हनुमान जी को भी सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ना पड़ता था। भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते, लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी ने उनके गुरु से 5 तरह की विद्याएं तो सीख ली, बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और वह कहाँ मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान को राह दिखलाई। सूर्यदेव ने अपने परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान के साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया। उसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में तो यहाँ तक लिखा है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुई है और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त थे तथा पवन पुत्र बाल ब्रह्मचारी थे। इसी वजह से उनका एक पुत्र होने की बात पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। हालांकि महर्षि वाल्मीकि के रामायण में बताया गया है कि भगवान जी का एक पुत्र भी था। वाल्मीकि रामायण में इससे संबंधित एक प्रसंग का वर्णन मिलता है, हनुमान पुत्र मकरध्वज की कथा। जब पाताल लोक के असुर राज अहिरावण ने भाई रावण के कहने पर प्रभु राम जी और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, वह प्रभु राम जी और लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर चला गया था। तब हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने जैसे पहरेदार को देखकर अचंभित हो गए। हनुमान जी की तरह दिखाई देने वाले पहरे पर खड़े हुए मकरध्वज को स्वयं हनुमान जी का पुत्र बताया। हनुमान जी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए तो मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। मकरध्वज ने हनुमान जी से बोला कि आप जब माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, आपको मेघनाथ द्वारा पकड़कर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहां पर रावण ने आपकी पूंछ में आग लगा दी, जिसके बाद आप अपनी जलती हुई पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। आग बुझाते हुए आपके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उसी एक बूंद की वजह से वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सैनिकों ने खाने के लिए एक मछली को पकड़ लिया।
लेकिन उसका पेट चीर रहे थे, तभी उसमें से एक वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला, जो कि मैं ही था। सेवक बालक को अहिरावण के पास ले आए। अहिरावण ने मुझे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। प्रसिद्ध हूँ, वह मैं ही हूँ जो मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। हनुमान जी ने मकरध्वज को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं तथा व्रत कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।